जब एक स्त्री लड़की से पत्नी बनती है तो उसके धर्म बदल जाते हैं। जैसे लड़की से जब वो पत्नी बनती है तो उसका स्वरूप भी बदल जाता है। लड़की जब पत्नी बनती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। तो केवल स्वरूप नहीं बदलता, धर्म भी बदल जाता है। जो लड़की कल तक मनमाना कार्य करती थी, अब विवाह हो गया है तो उसे अपने पति को भगवान मानकर, पति की आज्ञा को मानकर, पति की आज्ञा को ही ईश्वर की आज्ञा मानकर उसका पालन करना चाहिए। ये नारी का धर्म है। और पुरुष का धर्म कि वह अपनी पत्नी का भरपूर सम्मान करे, पत्नी का कभी शोषण ना करे, पत्नी के साथ अत्याचार ना करे, पत्नी की भावनाओं को भी समझे, पत्नी के सुख दुख का भी वो समझकर उसके सुख दुख में साथ दे। तो पुरुष का भी एक धर्म है पत्नी के प्रति, एक पत्नी का भी धर्म है पुरुष के प्रति। और इसी धर्म का नाम विवाह होता है, इसी धर्म का नाम पति पत्नी होता है। हमारे यहाँ पत्नी को क्या बोलते हैं? क्यों पत्नी को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पत्नी को बोलते हैं धर्म पत्नी, अर्धांगिनी भी कहते हैं, सही कहा, लेकिन कहते हैं धर्म पत्नी। ये मेरी धर्म पत्नी है। लेकिन आजकल के पुरुष धर्म पत्नी कहते ही नहीं, ये मेरी बीवी है, मेरी वाइफ है। पता नहीं तुम अंग्रेज काहे बन रहे हो रे भैया, भारतीय बने रहो। हमारे यहाँ कोई बीवी नहीं होती। बीवी वाइफ, विदेशों में वाइफ होती है। रोनाल्डो बहुत बड़ा फुटबॉल का प्लेयर है, खिलाड़ी है। उसके बच्चे हैं लगभग 2-3-4 जितने बच्चे हों, उसके बच्चे हैं, लेकिन उसने अभी तक अपनी पत्नी से विवाह नहीं किया। वहां तो लिव इन में ही रहते हैं, रहते रहते बच्चे हो जाते हैं, वहां विवाह करने की जरूरत नहीं। जहां बिना विवाह के आपके बच्चे हों उस स्त्री को बीवी कहते हैं, उसे वाइफ कहते हैं। तो तुम अपनी को काहे वाइफ कह रहे हो? तुमने तो विवाह किया है। जो विवाह नहीं किए और फिर बिना विवाह के बच्चे पैदा कर रहे हैं, उस स्त्री को तो कहा जाता है बीवी, वाइफ। लेकिन जो हमने मंडप के नीचे वेदों की आज्ञा से समाज के सामने हमने अग्नि को साक्षी मानकर, ध्रुव तारा को साक्षी मानकर, वेदों को साक्षी मानकर, समाज को साक्षी मानकर फेरे लेकर जो विवाह किया वो हमारी धर्म पत्नी है। क्योंकि हमने धर्म से विवाह किया। हमने किससे विवाह किया? धर्म से। सारे धर्म का पालन किया, अग्नि के सामने, ब्राह्मण के सामने, वेद मंत्र के द्वारा, समाज के सामने, विधि विधान से हमने विवाह की सारी रस्मों को पूजा है। हल्दी हुई, तेल हुआ, हल्दी तेल चढ़ा, मंडप गड़ा, पूरा विधान हुआ। वो हमारी वाइफ नहीं कहलाएगी। वाइफ मतलब तो सामान्य भाषा में कहें तो रखेल है ना। हमारे यहाँ वाइफ का कल्चर नहीं रहा। ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी। और तुम मैया, तुम्हारा पति तुम्हें वाइफ कहे तो मना किया करो, हम तुम्हारी वाइफ वाइफ नहीं है। कोई रखेल हो तुम क्या? धर्म पत्नी कहो, हमें धर्म पत्नी कहो। हम धर्म से आई हैं आपके घर। बताओ, आप अपने पति के घर काहे से गई हो? बोलो, किससे गई हो? धर्म से। तो जब धर्म से गई हो तो धर्म पत्नी हो आप, अर्धांगिनी हो आप। वाइफ वाइफ के चक्कर में काहे पड़ गई? भाई वो लोग कहते हैं वाइफ जो ब्याह करते नहीं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके कल्चर में है वाइफ बीवी फटाफट, है ना।
हमारे यहाँ जैसे आजकल लड़कियों को मैडम, मैडम सुनिए, मैडम, मैडम नहीं, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? आज क्या बोलते हैं? मैडम जरा सुनिए, मैडम, मैडम बोला जाता है। पहले क्या बोला जाता था? हाँ, मैना? हाँ, तुम कौन से युग से आई हो? एलियन तो नहीं हो? मैना? कबूतर जा जा जा, हाँ, मैना को संदेश दे के आ। सिंपल है, हमारे यहां मैडम का कल्चर नहीं था। सिंपल भाषा में बहन, बहन और या देवी। क्या बोला है? देवी, देवी जी। हाँ हाँ, बहनी बोल रही हैं आप। बहन, मैडम अच्छा है कि बहन? आपको मैं मैडम बोलूं कि बहन? बहन जरा सुनो, बहन जरा यहां आओ, मैडम जरा यहां आओ, मैडम जरा सुनो, क्या अच्छा है? बोलो, क्या अच्छा है? बहन अच्छा है? भारत के हो ना, तो भारत तो एक रिश्तों को बनाकर जीने वाला देश है, एक रिश्तों के सूत्र में बंधकर रहने वाला एक देश है। भारत में रिश्ते हैं, अमेरिका लंदन में रिश्ते नहीं हैं, इसलिए वहां तो मैडम है। वहां क्या है? मैडम। मैडम हमारे यहां नहीं, हमारे यहां बहन या देवी। बड़ी है तो मां, मैया। हनुमान जी लंका गए तो एक राक्षसी मिल गई, सुरसा, सुरसा नाम राक्षसी एका। सुरसा मिली तो हनुमान जी ने क्या बोला? सत्य कहा हूं मोहि जान दे माई। ओ मैया मुझे जाने दे। राक्षसी है, लेकिन हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? माता, मैया। हनुमान जी ने नहीं बोला मैडम जाने दो। क्या बोला? मैया जाने दो, मेरी मां सत्य शपथ, राम की सौगंध खाता हूं, मैं लौट के आऊंगा तो तुम्हें अपने आप को अर्पण कर दूंगा, तुम मुझे खा लेना तुम्हारा मन है तो, लेकिन अभी मैं राम जी की सेवा में जा रहा हूं। सत्य कहा हूं मोहि जान दे माई। माई मतलब मैया। तो क्यों ना हम अपने रिश्तों को बनाए रखें? किसी स्त्री को जो मां के रूप में है उसे मां कहें, बहन के रूप में है बहन कहें, बच्ची है तो बेटी कह के संबोधित करें। क्या जरूरत है मैडम मैडम की? क्यों? रिश्ते बहुत अच्छे हैं हमारे यहां, इसलिए पति कैसा भी हो। कौन होता है पति? आप पति को क्या मानते हैं? आपकी पत्नी कहां है? हैं? यही है। तो पत्नी को आप क्या मानते हो? स्त्री मानते हो, अर्धांगिनी, और क्या? पत्नी का सम्मान करते हो? कितना? मारते तो नहीं हो? गाली आली देते हो? कभी प्यार से आई लव यू कहते हो? फिर क्या प्यार करते हो? पत्नी को पति सम्मान करे, पति की तरफ से पत्नी प्रसन्न रहे और पत्नी की तरफ से पति प्रसन्न रहे, रिश्ते बेहतर हों आप दोनों के। पति परमेश्वर है तो स्त्री परमेश्वरी है ना? अच्छा, आपके घर में आपकी चलती है कि पत्नी की?
पत्नी की चलती है। अच्छा ये बताओ, बाली जब मरा तो कहां गया? बाली जब मरा तो कहां गया है? जब राम ने बाली को मारा तो बाली कहां गया? बाली के पास कौन सी शक्ति थी कि सामने वाले की ताकत आधी उसके पास आ जाती थी। जैसे बाली के पास ताकत थी कि आधी शक्ति सामने वाले की आ जाती थी, ऐसे बाली के बाद घर वाली की भी वही ताकत है कि सामने वाले की, पति की पूरी ताकत उसके पास आ जाती है। और देखो ये पुरुष कुछ नहीं कर पाता, घर में किसकी चलती है? पत्नी की। आप चलाती हो ना घर में अपनी? घर वाली सब जगह चलती है और घर वाली की चलनी ही चाहिए। सही भी है, घर वाली बढ़िया चलाती हैं घर। पुरुष लोग ठीक नहीं चला पाते गृहस्थी, पत्नियां बढ़िया चलाती हैं। इसलिए पत्नियों को चाहिए कि बहुत समझदार हों और बहुत समझदारी से अपनी गृहस्थी को चलाएं, बड़े प्रेम से चलाएं। अच्छा ये बताओ, पति और पत्नी दोनों में आज एक सवाल आया मेरे मन में, पूछूंगा, मुझे लगा आपसे पूछूंगा। बताओ, पति और पत्नी दोनों में सबसे सुखी कौन होता है? स्त्री ज्यादा सुखी होती है या पुरुष ज्यादा सुखी होता है? स्त्री जात ज्यादा खुश है या पुरुष जात ज्यादा खुश है? ज्यादा खुश कौन है? ज्यादा दुख किसे मिलता है और ज्यादा सुख किसे मिलता है? बोलो, पुरुष ज्यादा खुश या स्त्री ज्यादा खुश? बताओ, ज्यादा खुश कौन होता है? स्त्री और पुरुष में ज्यादा खुशी किसे मिलती है? रिश्तों में पत्नी बनना अच्छा है कि पति बनना अच्छा है? स्त्री का जन्म अच्छा है कि पुरुष का जन्म अच्छा है? ये बताओ, हैं? किसका जन्म अच्छा है? वैसे तो स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। बिना पुरुष, बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है, और बिना स्त्री के पुरुष और बिना पुरुष के स्त्री हैं। तो दोनों 50-50, लेकिन फिर भी देखा यह जाता है कि कई क्षेत्रों में स्त्रियां ज़्यादा दुखी हैं तो कई क्षेत्रों में पुरुष ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन आप दोनों जब मिलते हैं ना, शाम को जब आप दोनों, पुरुष काम से आता है हारा थका और स्त्री भी अपने काम से शाम तक फ्री हो जाती है, तुम जब शाम को दोनों जन मिलते हो पति पत्नी, तो दोनों का दुख एक दूसरे का, दुख दूसरों का एक दूसरे का भुला कर, मैं कितना दुखी हूँ ये भूल जाऊं, पत्नी कितनी दुखी है ये भूल जाएं, और अपना सारा दुख भूल कर कुछ पल के लिए आप दोनों प्रसन्न हो करके बहुत अच्छे से बैठा करो, बातें किया करो और भूल जाओ अपना सारा दुख। पत्नी का दुख पति ले ले और पति का दुख पत्नी ले ले। यदि इस नजरिए से देखा जाए कि पति और पत्नी में ज्यादा सुखी कौन है, तो स्त्रियां ज्यादा सुखी हैं। स्त्रियां ज्यादा सुखी हैं। पुरुष वर्ग जो होता है वो बहुत टेंशन में होता है। पुरुषों की टेंशन स्त्रियों की टेंशन से बहुत ज्यादा है। पुरुष बाहर का काम करता है, बाहर के लोगों से मिलता है, बाहर की चिक से उलझता है, बाहर के लोगों से उलझता है, और वो बाहर की बातें घर तक कम ही आने देता, पत्नी को कम ही बताता है कि बाहर क्या हुआ। तो पुरुष ज्यादा टेंशन में होता है, इसलिए पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक आता है। अटैक ज्यादा पुरुषों को आता है, स्त्रियों को कम आता है। हाँ या ना?
क्योंकि पुरुष ज्यादा दुखी है, स्त्रियां ज्यादा सुखी हैं। स्त्रियां घर में रहती हैं और यदि स्त्रियां काम भी करती हैं, बाहर भी रहती हैं, तो स्त्रियों को टेंशन ज्यादा नहीं होती, वो ज्यादा लोड नहीं लेती। उनका एक कारण है कि स्त्रियों को कोई बात होगी तो वो बता लेंगी आपस में, अपनी सहेलियों को, अपनी माँ को, अपने बहन को। लेकिन पुरुष को कोई बात होगी वो किसी को शेयर नहीं करता, तो वो सारी चीजें अंदर रखता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाने लग जाता है। तो पुरुष ज्यादा दुखी है, स्त्रियां ज्यादा खुश हैं। ये एक सामान्य विषय है आप सबके लिए। इसलिए स्त्रियां होकर आप ये ना सोचें कि हम स्त्रियां क्यों हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपको ईश्वर ने बेटी बनाया है। बेटा भाग्य से होता है और बेटियां सौभाग्य से, इसलिए बेटियां ज्यादा प्रसन्न हैं।